राधे राधे दोस्तों। आज का यह संदेश उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में बार बार कुछ ऐसे संकेत महसूस करते हैं जिन्हें समझ पाना आसान नहीं होता। कभी अचानक मन बेचैन हो जाता है, कभी बिना वजह आंखों में आंसू आ जाते हैं, कभी राधे राधे नाम सुनते ही दिल भर आता है और कभी ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको अपनी ओर खींच रही है। दोस्तों, ये सिर्फ संयोग नहीं होते। भक्तों का मानना है कि जब राधा रानी किसी पर कृपा करती हैं तो वह इंसान उनकी ओर खींचना शुरू हो जाता है। आज हम बात करेंगे राधा रानी के उन संकेतों की जो बताते हैं कि बरसाना वाली आपकी पुकार सुन रही है। पहला संकेत, मन का बार बार वृंदावन और बरसाना की ओर जाना। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि अचानक आपका मन वृंदावन जाने के लिए बेचैन होने लगे? आप काम में हो, घर में हो, लेकिन अंदर से कोई आवाज बार बार कहे चलो वृंदावन। दोस्तों, भक्तों का मानना है कि जब राधा रानी बुलाती हैं तब ही किसी को वृंदावन जाने का अवसर मिलता है। कई लोग सालों तक योजना बनाते रहते हैं लेकिन जा नहीं पाते, और कई लोगों का अचानक ऐसा अवसर मिल जाता है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होती। अगर आपके मन में बार बार बरसाना, वृंदावन, राधा कुंड या बांके बिहारी जी के दर्शन की इच्छा जाग रही है तो इसे साधारण मत समझिए। दूसरा संकेत, राधे राधे नाम सुनते ही मन शांत हो जाना। इस दुनिया में लाखों शब्द हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए राधे राधे सिर्फ शब्द नहीं होता। अगर आपका मन बहुत परेशान हो और अचानक कहीं से राधे राधे सुनाई दे और आपका दिल शांत हो जाए तो समझिए कि राधा रानी आपको अपने प्रेम का एहसास करा रही है, क्योंकि उनका नाम ही ऐसा है जो टूटे हुए मन को संभाल लेता है। तीसरा संकेत, अचानक भक्ति की ओर झुकाव बढ़ना। पहले जिन चीजों में मन लगता था अब उनमें रुचि कम होने लगी और भजन, कथा, मंदिर, पूजा, नाम, जप में मन लगने लगे तो यह भी एक संकेत माना जाता है, क्योंकि जब राधा रानी की कृपा होती है तो इंसान का मन धीरे धीरे संसार से हटकर भक्ति की ओर जाने लगता है। उसे अकेले बैठकर भगवान का नाम लेना अच्छा लगने लगता है। भजन सुनते सुनते आंखें नम हो जाती हैं और सबसे बड़ी बात, उसे दुनिया की चमक फीकी लगने लगती है। चौथा संकेत, बार बार मोर पंख, बांसुरी या गायें दिखाई देना। भक्तों के अनुसार अगर आपको बार बार मोर पंख दिखाई दे या बांसुरी की धुन सुनाई दे या अचानक गायों के प्रति प्रेम महसूस होने लगे तो यह भी राधा कृष्ण से जुड़े संकेत माने जाते हैं, क्योंकि ये सभी चीजें वृंदावन और श्री कृष्ण से जुड़ी हुई हैं। कई बार भगवान सीधे नहीं आते, लेकिन अपने संकेत जरूर भेजते हैं। पांचवा संकेत, कठिन समय में अदृश्य सहायता मिलना। कभी आपने महसूस किया है कि जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब अचानक कहीं से मदद मिल जाती है। जब आपको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी कोई व्यक्ति, कोई अवसर, कोई चमत्कार आपकी मदद कर देता है। भक्त कहते हैं यह राधा रानी की कृपा का संकेत हो सकता है, क्योंकि वो अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ती। छठा संकेत, सपनों में मंदिर, वृंदावन या राधा कृष्ण के दर्शन होना। हर सपना साधारण नहीं होता। अगर बार बार सपनों में मंदिर दिखे, वृंदावन की गलियां दिखें या राधा कृष्ण के दर्शन हों तो भक्त इसे बहुत शुभ मानते हैं। ऐसे सपने अक्सर तब आते हैं जब आत्मा भीतर से आध्यात्मिक मार्ग की ओर बढ़ रही होती है। सातवां संकेत,
बिना वजह आंखों से आंसू बहना। कई बार भजन सुनते हुए या मंदिर में खड़े खड़े या सिर्फ राधे राधे बोलते ही आंखों से आंसू आने लगते हैं। ये कमजोरी नहीं है। भक्तों का मानना है कि यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का भाव होता है। जब दिल सच में भगवान को महसूस करने लगे तो आंखें अपने आप भर आती हैं। 8वां संकेत, बुरे लोगों और गलत आदतों से दूरी बनना। अगर अचानक आपका मन नकारात्मक लोगों से दूर होने लगे, झूठ, दिखावा, गुस्सा और गलत आदतें छोड़ने का मन करे, तो समझिए कि आपके अंदर सकारात्मक परिवर्तन शुरू हो चुका है। राधा रानी का प्रेम इंसान को भीतर से बदल देता है। 9वां संकेत, बार बार राधा नाम का दिखना। अगर आप कहीं भी जाएं और अचानक राधे राधे लिखा दिखाई दे, मोबाइल खोलो तो भजन आ जाए, सोशल मीडिया पर राधा रानी की तस्वीरें दिखने लगे, तो कई भक्त इसे भी संकेत मानते हैं, जैसे कोई शक्ति बार बार आपका ध्यान अपनी ओर खींच रही हो। 10वां संकेत, अकेलेपन में भी भीतर से शक्ति महसूस होना। जब इंसान सच में भगवान से जुड़ने लगता है तो वो अकेला होकर भी अकेला नहीं रहता। उसे भीतर से एक शक्ति महसूस होती है। चाहे दुनिया साथ ना दे, फिर भी उसे लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसे संभाल रही है, और यही सबसे बड़ा संकेत है। राधा रानी क्या सिखाती हैं? राधा रानी सिर्फ पूजा करने का नाम नहीं है, वो प्रेम है, करुणा है, समर्पण है। वो सिखाती हैं कि सच्चा प्रेम कभी अहंकार नहीं करता। जो इंसान दूसरों का दर्द समझने लगे, माफ करना सीख जाए और दिल से भगवान को याद करे, वही राधा रानी के सबसे करीब होता है। अगर ये संकेत आपको मिल रहे हैं तो आप क्या करें? अगर आपको भी इनमें से कुछ संकेत महसूस हो रहे हैं तो डरिए मत। बस अपने जीवन में कुछ छोटी छोटी बातें शुरू कीजिए। हर सुबह और रात राधे राधे नाम का जाप करें, कुछ समय भजन सुने, गाय को रोटी खिलाएं, किसी ज़रूरतमंद की मदद करें, और सबसे ज़रूरी अपने मन को साफ रखें, क्योंकि राधा रानी को दिखावा नहीं, सच्चा भाव प्रिय है। दोस्तों, भगवान के संकेत हमेशा शोर में नहीं आते। कई बार वो शांति में आते हैं, भावनाओं में आते हैं, आंसुओं में आते हैं। अगर आपका दिल बार बार राधा रानी की ओर खिंच रहा है तो शायद यह कोई साधारण बात नहीं है। शायद बरसाना वाली आपको अपने करीब बुला रही है। इसलिए अपने जीवन में प्रेम बढ़ाइए, अहंकार कम कीजिए और दिल से सिर्फ इतना कहिए कि हे राधा रानी, मुझे अपने चरणों में जगह दे दीजिए, मेरे मन को भक्ति से भर दीजिए। राधे राधे।